मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश को 1500 साल हो रहे हैं। हिजरी साल जो है वो हिजरत से शुरू हुआ है। ये 1447 हिजरी चल रही है और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में फरमाया और 13 साल मज़ीद मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम फरमाया और उसके बाद हिजरत सरकार ने की। तो 1447 और 53 मिला देते हैं तो 1500 साल हो जाते हैं। अब 1500 साल हुजूर की पैदाइश को हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर एक जोश और खरोश पाया जा रहा है कि कब वो दिन आए और कब हम हुजूर का जश्न शानदार तरीके से मनाएं। उसके अंदर ये भी है कि जो इस साल बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका नाम हुजूर के नाम पर मोहम्मद रखा जाए और जो बच्चियां पैदा हों उम्महातुल मोमिनीन के नाम पर, हुजूर की वालदा के नाम पर, हुजूर की साहबजादियों के नाम पर उनके नाम रखे जाए। इसी तरीके से हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिस तरीके से और लोगों की याद में सिक्के जारी होते हैं तो हुकूमत हिंद 1500 साला जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर हुकूमत एक सिक्का जारी करे और पोस्ट स्टैम्प जारी करे ताकि लोगों के अंदर ये दिन, ये यादगार बहुत दिनों तक, बरसों तक रहे और पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम जाए कि ये सेकुलर मुल्क में हुजूर के नाम का सिक्का जारी हुआ है। आज का ये जो प्रोग्राम हुआ ये इमाम मातुरिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमात को उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम हुआ और इस इदारे ने जो खिदमत अंजाम दिया है और जिस तरीके से अब नई नस्लों को ये तैयार कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए और लोगों को इस तरफ मुतवज्जे करने के लिए कि दीन की खिदमत इस तरीके से भी की जा सकती है और अरबी में, अंग्रेज़ी में बच्चों को तैयार किया जाए कि वो हर महाज पर इस्लाम की खिदमत कर सकें। हमारे आपने एक मुकर्रिर ने इस्लामोफोबिया जो है इसकी तकलीफ पूरे आलम इस्लाम को हो रही है, उसके बारे में कहा, आप क्या सोचें? देखिए, ये जो हो रहा है उससे मुसलमानों की छवि ख़राब करने की कोशिश हो रही है आलमी पैमाने पर और हो ये रहा है कि मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है, क़त्ल गारतगिरी मुसलमानों की हो रही है और उन्हीं पर थोपा जा रहा है कि ये सब इनकी कारस्तानी है। तो ये बहुत ज़्यादा दिनों तक इनके ये झूठे प्रोपेगेंडे मीडिया के ये चलने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला इस्लाम और मुसलमान जो है वो हक़ पर है और इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब ये पर्दा फाश हो जाएगा। गैर मुस्लिम नर की माफी जो है तलवाने ने क्या बोले यमन में जो मामला हुआ, जी हिंदुस्तानी नर जो केरल की रहने वाली है गैर मुस्लिम, उसे फांसी की सजा हुई। देखिए, शेख अबू बकर साहब की उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि पूरे मुल्क का, हिंदुस्तान का वक़ार बुलंद किया है और इस सिलसिले में रज़ा एकेडमी का ये मुतालबा है कि उनको भारत रत्न अवार्ड पेश किया जाए। अभी खासतौर से मुंबई में जहां आप रहते हैं वहां पे एक ये चल रहा है कि अभी यहाँ पे जो मुकर्रिर आपके बयान कर रहे थे उन्होंने इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, अभी और हिंदी और मराठी का एक झगड़ा चल रहा है, उसके बारे में रज़ा एकेडमी का क्या है? क्योंकि आपका भी मदरसे, आपके बहुत ज़्यादा मदरसे हैं, आपके मसाजिद बहुत ज़्यादा है, तो आप इस बारे में सोचते हैं? क्योंकि यूपी के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई में रहते हैं। देखिए, जहाँ पर जो लोग हैं वो उस ज़बान का इस्तेमाल करें मगर जब्र ना करें, जिसको जो ज़ुबान बोलना है वो बोलें। यहाँ पर ये और बात है कि मराठी अगर आदमी बोलेगा तो उसको काम करने में सहूलत होती है, तो मराठी का जानना या बोलना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसको जबरन बुलवाया जाए ये नहीं होना चाहिए।
फिलहाल तो मुंबई में चल रहा है जबरन लोगों को, आपको मराठी नहीं आती तो मारा जा रहा है। हाँ, वही हमने बताया कि जबर नहीं करना चाहिए। सीखने के लिए इंस्टीट्यूट कायम करें, इदारे कायम करें कि आप मराठी सीखें, उसको अच्छे ढंग से पेश करें। ये लड़ाई झगड़ा फसाद करना ये मुनासिब काम नहीं है। ये रियासत के हालात जो है जिस तरह से बने हुए खासतौर से मालेगांव पे और जलम दाखिले का SIT और तरह तरह की तकलीफें जो मुसलमानों को दी जा रही है इस इलेक्शन के बाद में, उस बारे में आपका क्या? देखिए, मुसलमानों के साथ तो आलमी पैमाने पर उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। फिलिस्तीन को देख लीजिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और इसके अलावा हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मगर हम अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं हैं। ये चीज़ें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मतलब हर रात के बाद सुबह होती है, तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलेगी इंशाअल्लाह, और फिर अमन व अमान उसी तरीके कायम हो जाएगा। अजान के बारे में, लाउड स्पीकर के बारे में भी चल रहा है, और वक्त के बारे में जो बिल आने वाला है उससे ताल्लुक हो गया। वक्त के बारे में पूरी उम्मत मुत्तहिद है कि वक्त के सिलसिले में हम किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं चाहते। ये हमारा मजहबी मामला है और इसको उसी तरीके से रहना चाहिए, और कोर्ट में भी ये मसला चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी हमारे हक में फैसला आएगा इंशाअल्लाह। ये जो अजान के ताल्लुक से मुंबई में किरीट सोमैया नामी जो BJP के लीडर है, वो मस्जिद घूमकर लाउड स्पीकर को निकाल, वो सहारा कोर्ट का ले रहे हैं कि कोर्ट ने इसको मना किया है। डेसिबल जो है वो 45 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, रात में 45 हो, दिन में 55 हो, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें 70 हो। ये बताकर जो जबर कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर सिर्फ वो कानून मुसलमानों पर ही नाफिज होता है ऐसा नहीं है। कानून या कोर्ट का फैसला वो तमाम लोगों के लिए है, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो, किसी फिरके का मानने वाला हो। अब देखिए, आने वाले वक्तों में और भी त्यौहारात आ रहे हैं, उसमें हुकूमत का या पुलिस का क्या रवैया होता है उसको देखा जाएगा। यानी आपका इशारा किस तरफ है? और भी त्यौहार आते हैं तो उसमें हुकूमत या पुलिस क्या एक्शन लेती है, कोर्ट के फैसले को कितना नाफिज करती है, वो सामने आएगा।